अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल बाजार 100 फार्मूला सीरीज। ये मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू की है, एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आप लोगों के साथ में ऐसे 100 फार्मूला जो कि अक्सर आपको ऑफिस के अंदर काम आने वाले हैं, उनके ऊपर मैं वीडियोस बना बना के यहाँ पे पोस्ट करता चला जाऊं। इससे पहले मैंने सम के ऊपर, सम इफ के ऊपर, इफ्स के ऊपर, एवरेज वगैरह इसके ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड की हैं। ये जो आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा है ये उस 100 फार्मूला सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसका है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे पहले की वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। वैसे भी अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आती रहेगी। सिर्फ आपको करना क्या है, बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। तो सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। इसके अलावा जो मैंने इन 100 फार्मूला के ऊपर जो बुक लिखी है, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 030449110606, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो आपको वो बुक पीडीएफ की सूरत में मिल जाएगी। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे आज जो फंक्शंस हैं ये हैं सारे काउंट से रिलेटेड। काउंट है, काउंट ए है, काउंट इफ है, काउंट इफ्स है और उसके बाद क्या है, डी काउंट है। इन तमाम को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काउंट का फंक्शन आपके ये आपने याद रखना है, ठीक है। काउंट का फंक्शन क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। काउंट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। काउंट ए का फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यूज को भी काउंट करता है, टेक्स्ट के वैल्यूज को भी। मतलब अगर आपके एक सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जिस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इनको भी काउंट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो इनको भी काउंट कर सकता है, जबकि काउंट में ऐसा नहीं है। काउंट सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। देखें मैं यहाँ पे अब काउंट का एक फंक्शन जो है यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। तो इक्वल का साइन, फिर काउंट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट शुरू। तो अब मैंने ये वाला कंप्लीट सेल रेफरेंस दे दिया है ऊपर से नीचे तक। अब इंटर को प्रेस करूंगा तो ये यहां से लेकर और नीचे तक ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी क्या हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो इसलिए इनको ये काउंट कर रहा है। और ये है कितनी, ये है 27। अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट की एंट्री कर दूं, मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पे नंबर लगा हुआ है ना, मैं यहाँ पे वैसे टेक्स्ट लिख देता हूँ, चले, मतलब ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये ABC कुछ भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे 26 हो चुका है, क्योंकि ये इसको काउंट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे मैं इसके अलावा कोई डेलीमीटर वगैरह कोई इस किस्म का कोई करैक्टर लगा देता हूं तो ये इनको भी काउंट नहीं करता, ठीक है। तो काउंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। और काउंट ए क्या करता है, इसको काउंट ए भी कहा जाता है, काउंटा भी कहा जाता है, काउंट ऑल भी कहा जाता है। ये अपनी आने वाली हर रेंज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज को भी काउंट करता है, टेक्स्ट को भी काउंट करता है, किसी भी करैक्टर वगैरह को भी ये काउंट करता है, ठीक है, चूंकि इसका नाम ही क्या है, काउंट ऑल है। अब देखें मैं यहाँ पे काउंट ए को यूज करता हूँ, सॉरी काउंट ए को यूज करता हूँ तो ये वाला सेल रेफरेंस है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको नंबर भी नजर आ रहे हैं, या आपको स्पेशल करैक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। अब मैं जरा इंटर को प्रेस करके देखता हूँ तो ये क्या कहता है कि ये 4 है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं काउंट को लगाऊंगा ना तो ये सिर्फ इसमें से नंबर्स को काउंट करके दिखा देगा। अब क्या कह रहा है जी, ये 2 है, हालांकि यहाँ पे कितने हैं। तो ये उन सेल्स को काउंट करता है जिन सेल्स के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज हों, काउंट की बात कर रहा हूँ। और काउंट ए उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर टेक्स्ट, न्यूमेरिक वैल्यूज या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स उनके अंदर मौजूद हों, जिस तरीके से इसने यहाँ पे इसको किया है, ठीक है। तो ये 27 ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये भी 27 ऊपर से लेकर नीचे तक। तो चूंकि नंबर्स हैं तो ये नंबर्स को काउंट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को काउंट कर रहा है। अच्छा मैं जरा आपको ये भी बता दूं कि काउंट या काउंट ए की मदद से आप सीरीज नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम है, बी कॉलम, यहाँ पे इस वक्त जनवरी, फरवरी, मार्च यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। और हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे सीरीज नंबर 1 2 3 असाइन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या है। अगर तो आपका यूजर यहाँ पे ये जो 7, क्योंकि हमें इस कॉलम का रेफरेंस देना है, अगर 7 वाले कॉलम में वो टेक्स्ट की एंट्री करता है तो फिर आप यहाँ पे काउंट ए को अप्लाई करेंगे। अगर आपका यूजर यहाँ पे नंबर की एंट्री करता है तो फिर आप यहाँ पे काउंट को यूज करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप काउंट ए को यूज करें। उसकी वजह ये होती है कि यूजर का तो कुछ पता नहीं होता कि उसने क्या यहाँ पे एंटर कर देना है। देखिए मैं यहाँ पे काउंट को यूज कर रहा हूँ, तो इसका अच्छा इसको यूज कैसे करते हैं ये पहले आपको बता देता हूँ। इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद आप काउंट लगाएंगे, ये वाला सेल रेफरेंस दे देंगे बी कॉलम का, B4। ये देखें ना, बी कॉलम है और ये 4 नंबर रो है, ठीक है। तो ये जहां पे मंथ लिखा हुआ है, दिस इज माई बी कॉलम। और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट प्रेस द कॉलन,
और उसके बाद ये B4 जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। देन गो टू द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ B4 एंड प्रेस द F4 बटन टू एब्सोल्यूट और फिक्स द वैल्यू। यहाँ रेफरेंसेस आपने यहाँ पे क्या करना है, इस रेफरेंस को फिक्स कर देना। अच्छा मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो इसने क्या दे दिया, 0 दे दिया। नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये भी आपको 0 देता रहेगा। वजह क्या है कि यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, ये देखे मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपको सीरीज नंबर दे रहा है ना। तो वजह क्या थी कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, काउंट ए को यूज करना है। ठीक है, अब मैं काउंट ए यहाँ पे लगा देता हूँ, इंटर को प्रेस करें तो देखें आपके पास एक सीरीज नंबर आ चुका है। नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो आपके पास सीरीज नंबर में सीरीज नंबर आते रहेंगे। ठीक है, सीरीज नंबर, मंथ, सिटी, फलाना फलाना। क्या किया हमने, काउंट ए को अप्लाई किया। पहले काउंट ए लिखा, फिर हमने प्रैक्टिस के पैरेंथेसिस को ओपन किया, फिर हमने B4 मतलब जो हमारे पास बी कॉलम है और रो नंबर 4 है उसका यहाँ पर रेफरेंस दिया। देन हमने दोबारा कॉलम को प्रेस किया तो उसने B4 के जो रेफरेंस था उसको खुद ब खुद वहां से उठा लिया। फिर हमने पहला रेफरेंस B4 का उसको F4 की मदद से, जो आपके कीबोर्ड पे F4 की जो शॉर्ट की है, यहां से आपने उस रेफरेंस को एब्सोल्यूट करके आपने इंटर को प्रेस कर दिया तो आपके पास यहाँ पे सीरीज नंबर आ चुका है। ठीक है, फिर आपने इसको नीचे की तरफ क्या किया, ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से आप, अच्छा अब ये बात भी समझने वाली है कि इस पहले वाले B4 को हमने एब्सोल्यूट क्यों किया, फिक्स क्यों किया, व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। वो ये है कि देखें जब हम इसको फिक्स नहीं करते तो ये इसको सिर्फ इसको काउंट करता रहता है, तो ये तो सारा एक एक आ जाएगा। यहाँ पे देखें मैं इसको अब फिक्स नहीं करता ना, ये देखें नहीं करता तो यहाँ भी एक आ गया, नीचे सब में एक एक आ गया। क्यों कि ये इसी सेल रेफरेंस को काउंट करता जा रहा है और वो सेल रेफरेंस एक ही है और उसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो उसको एक एक ही काउंट करेगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं, ये वाला जो पहला सेल है इसको एब्सोल्यूट करके फिर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले रेंज को फिक्स करते हुए नीचे वालों को काउंट करता रहेगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक, जैसे जैसे अब देखें यहाँ पे ये हो गया तो इसने B4 से लेकर B4 तक काउंट किया। अब क्या करेगा, B4 से लेकर B5 तक काउंट किया, नीचे B4 से B6 तक। इस तरीके से आप देखें रेफरेंस कितनी खूबसूरती से बन रहा है। ये काउंट करते 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 इसने हमें यहाँ पे सीरीज नंबर दे दिए। ठीक है, तो ये तरीकाकार है कि आप काउंट ए को या काउंट को यूज कर सकते हैं सीरीज नंबर को लेने के लिए। अब बात आ जाती है जी काउंट इफ की। तो सिंगल क्राइटेरिया है, आप यूज कर सकते हैं किसी भी एक रेंज में स्पेसिफिक टेक्स्ट को काउंट करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे काउंट इफ को यूज करूंगा जब, तो ये मुझसे पूछेगा क्या, COUNT और इफ। ठीक है, COUNT एंड इफ। तो ये क्या पूछेगा, रेंज और उसके बाद क्राइटेरिया। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो रेंज है ये पूरा सिटीज वाला, इसमें एक स्पेसिफिक सिटी जो है वो कितनी दफा लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे कामा को प्रेस करता हूं तो ये क्राइटेरिया मांगता है। क्राइटेरिया मतलब किस सिटी को आप काउंट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ लाहौर को, क्योंकि मैं खुद लाहौर में रहता हूँ तो मैंने लाहौर लिख दिया। ओके जी, तो क्या होगा, इस रेंज के अंदर लाहौर को काउंट करेगा। कितने टाइम लिखा हुआ है, 9 टाइम। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा था लाहौर, लेकिन अगर इसको मैं किसी सेल का रेफरेंस दे दूं, मतलब मैं कहता हूँ इस सेल के अंदर जो लिखा जाए उसको काउंट करते चले जाओ, तो यहाँ पे मैं लाहौर लिखूंगा तो लाहौर को काउंट कर रहा है। यहाँ पे मैं मुल्तान लिखूंगा तो मुल्तान को काउंट करेगा। ये 12 दफा लिखा हुआ है और लाहौर 9 दफा लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दूं और उसमें मैं ये फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान वगैरह इनको यहाँ पे ले आऊं, और फिर मैं ये भी चाहता हूं कि मैं जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो, वहां से मुझे काउंट करके देता रहे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कहीं पे भी बना सकते हैं, आप इसी शीट पे बना लें या किसी भी दूसरी शीट पे बना लें। मैं चले यहीं पे बना लेता हूं। मैंने यहाँ पे इसको ये जो मेरे पास यहाँ पे सिटीज के नाम थे उनको मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे इनमें से जो तकरीबन सारे डुप्लीकेट्स हो रहे हैं, डुप्लीकेट्स को खत्म करना है। तो डुप्लीकेट्स के जो शॉर्टकट है, जो शॉर्ट की है वो क्या है, ALT और AM को प्रेस करेंगे। AM, अब आए नीचे जी, ALT और AM, तो आ गया आपके पास ये कॉलम। तो कॉलम तो एक ही है, L। ठीक है, बस इसको आपने सिर्फ ओके करना है। तो ये आपको क्या करेगा, यूनिक वैल्यूज दे देगा, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान।
अब मुझे इसको वैलिडेट करना है, इसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो फिर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बन जाए और 7 वाला जो मेरे पास यहाँ पे कॉलम है, ये सेल है, इसमें मुझे टोटल मिलता रहे, काउंट कर करके मुझे उसका टोटल यहाँ पे देता रहे। तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बना लेता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट की जो शॉर्ट की है वो क्या है, Alt+A+V, ये मैंने पहले भी आपको 1-2 दफा बताया, Alt+A+V। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा Alt+A+V, ये जो बॉक्स ओपन हो जाता है ना, यहाँ से आपने लिस्ट को सेलेक्ट करना है, सोर्स में आपने ये वाली लिस्ट दे देनी है और ओके को प्रेस करें। तो ये देखें यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं जरा थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ, जरा इसको, हाँ ये मैंने इसको कलर कर दिया, थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा साइज भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इस सेल में मुझे उस फॉर्मूला मुझे काउंट इफ को अप्लाई करना है। तो फिर सबसे पहले प्रेस द इक्वल साइन एंड देन काउंट एंड इफ, ठीक है, और रेंज। तो मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे सिटीज लिखे हुए हैं, तो सिटीज मेरी रेंज है और मेरे पास क्राइटेरिया वो यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे मुल्तान 12 और लाहौर यहाँ पे 9 और फैसलाबाद यहाँ पे 6। आप इसी लिस्ट को बेस बनाते हुए आप एक समरी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखें मैं यहाँ पे अब इसको वैल्यू को मैंने अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब समरी क्रिएट करनी है, तो समरी क्रिएट करने के लिए फिर क्या करूंगा, मैं इसलिए बार बार यहाँ पे आपके सामने लगा रहा हूँ ताकि आपको इसका अंदाजा हो कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वरना मैं इसको यहाँ से कॉपी करके भी यहाँ पे अगर इंटर कर दूं तो तब भी मुझे ये रेफरेंस यहाँ पे देगा, सिर्फ मुझे इसके रेफरेंस को चेंज करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोबारा लगा के दिखाता हूँ, COUNT काउंट इफ, और यहाँ पे ये वाला मेरे पास मुकम्मल रेंज, और उसके बाद क्राइटेरिया क्या है वो ये है। इंटर को प्रेस, नीचे की तरफ ड्रैग। लेकिन उससे पहले आप इस रेंज को एब्सोल्यूट जरूर करें। जब आपने एक फार्मूले को दूसरी जगह पे ले जाना हो ना, तो आप रेंजेस को एब्सोल्यूट जरूर करें। तो मैंने इसको कर दिया। अब नीचे की तरफ आप इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ये आपको 6, 9 और 12 दे रहा है कि मतलब फैसलाबाद यहाँ पे 6 टाइम, लाहौर 9 टाइम, मुल्तान जो है वो 12 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये समरी आपके पास यहाँ पे बन चुकी है। ये जो काउंट इफ का फंक्शन है, इसको हम डुप्लीकेट्स चेक करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे ये जो लिस्ट क्रिएट की हुई है, ये या फैसलाबाद की या मंथ्स वगैरह की, मैं यहाँ पे अगर काउंट इफ को अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो काउंट इफ को अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अब सबसे पहले मांगेगा रेंज, तो ये रेंज मैंने यहाँ पे दे दी, इसको मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने कामा लगाया और क्राइटेरिया के तौर पे ये दे दिया, और साथ ही मैंने यहाँ पे बंद करके पैरेंथेसिस को तो ग्रेटर देन का साइन एंड देन प्रेस द 1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि अगर यहाँ पे इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू। मतलब ये ट्रू है कि दिस इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, डुप्लीकेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और काम करूं, यहाँ पे लगा दूं मैं इफ, शुरू में इफ लगा दूं और काउंट इफ दिस इज ग्रेटर देन, तो फिर हो क्या, फिर यहाँ पे लिख दे जी डुप्लीकेटेड, क्या लिख दे, डुप्लीकेटेड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको खाली छोड़ दे। अब देखें ये एक कंप्लीट सेंटेक्स बन चुका है। अगर ये वाली जो वैल्यू है, अगर ये इस रेंज के अंदर डुप्लीकेट हो रही है तो यहाँ पे डुप्लीकेटेड लिखा जाए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दिया जाए। इंटर को प्रेस करें तो क्या कहता है कि डुप्लीकेट हो रही है, नीचे की तरफ ड्रैग करें तो हर वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसी कोई यूनिक वैल्यू इनके अलावा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साहिवाल, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसको अब डुप्लीकेट नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा साहिवाल, तो अब देखें यहाँ पे खाली हो चुका है। तो आप डुप्लीकेट्स चेक करने के लिए भी किसको यूज कर सकते हैं, काउंट इफ को। अच्छा, मैं इसी शीट को जरा दूसरी शीट पे ले जाता हूं ताकि मैं वहां पे काउंट इफ्स को भी यूज कर सकूं और डी काउंट को भी यूज कर सकूं। अब देखें, इसको मैंने यहां से उठाया और एक और शीट जो यहाँ पे थी, मैंने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ओके हो गया जी। अब काउंट इफ्स को कैसे यूज किया जा सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना चुका हूँ। अब यहाँ पे आप डबल क्राइटेरिया, ट्रिपल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरियाज में आप काउंट इफ्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फैसलाबाद, यहाँ पे सिटीज को तो काउंट करना ही करना है, लेकिन जनवरी में फैसलाबाद कितनी दफा आया हुआ है इसको भी हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो उसके लिए मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे आके किसी खाली जगह पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूं और फिर इनसे भी मैं डुप्लीकेट्स को खत्म करना चाहता हूं। तो Alt+AM को प्रेस करें, जस्ट ओके को प्रेस कर दें, तो आपकी डुप्लीकेट्स यहाँ से खत्म हो चुकी हैं। इनको मैं अब यहाँ से उठा के
और यहाँ पे आके मैं इनको ट्रांसपोज कर देता हूँ। Alt ES को मैंने प्रेस किया, पे स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, ट्रांसपोज और ओके को प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, काउंट इफ्स को यूज करना है। तो फिर अब यहाँ पे डबल क्राइटेरिया है, तो मैं यहाँ क्योंकि मुझे जनवरी को भी देखना है, मतलब मुझे ये फैसलाबाद देखना जनवरी में कितनी दफा आया हुआ है, जनवरी देखना फैसलाबाद में कितनी दफा आया हुआ है। तो पहला क्राइटेरिया रेंज मेरे पास क्या है, वो ये है, फिक्स कर देंगे इसको, और ये उसका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज मेरे पास क्या है, वो ये है, इसको फिक्स कर देंगे F4 से, और क्राइटेरिया ये है। तो देखें इसने कहा कि फैसलाबाद जनवरी में 4 दफा आया हुआ। अब हमें इसको राइट और लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, तो ये जो इसके रेफरेंसेस थे ये और ये क्राइटेरिया के, इनको हमें एब्सोल्यूट करना है। तो ये G5 ने नीचे की तरफ आना है, रो की तरफ, तो इसका मतलब है कॉलम को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो कॉलम से पहले हम डॉलर का साइन, और ये H4 ने राइट की तरफ जाना है, मतलब कॉलम वाइज। तो हमें यहाँ पे फिर F4 को, यहाँ मतलब है कि 4 जो हमारे पास रो है उसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो रो से पहले डॉलर का साइन। अब आसानी से आप इसको राइट और नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, और आपको ये बताएगा कि इतनी इतनी दफा जो है वो आपकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। ये आपको नजर आ गया, ठीक है। काउंट इफ्स को, अच्छा काउंट इफ या काउंट इफ्स को हम किसी एक रेंज में भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं, ये जो हमारे पास सेल्स है, इस सेल में अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट को आप काउंट करना चाहते हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे वो वैल्यूज को काउंट किया जाए जो कि 50,000 से ज्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे काउंट इफ को यूज करना है। चूंकि हम यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया है ना, तो काउंट इफ को आप यूज करेंगे, ये वाली आप रेंज दे देंगे, और यहाँ पे अब आप जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी ग्रेटर देन 50,000। तो अब यहाँ पे आप अप्लाई करके देखें तो आपको बताएगा कि ये 8th वैल्यू ऐसी हैं जो कि ग्रेटर देन 50,000 है। लेकिन अगर मैं इसको सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, मैंने इसको बताया कि जो यहाँ पे लिखा जाए उसको काउंट करते रहो जी, तो ग्रेटर देन मैं 40,000 लिखूंगा तो 13, ग्रेटर देन मैं 60,000 लिखूंगा यहाँ पे, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। लेस देन मैं 60,000 लिखूंगा तो काफी सारी हैं, मैं लेस देन 40,000 लिखूंगा तो काफी सारी हैं। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जहां तक बात है डी काउंट की, तो ये सेम उसी तरीके से काउंट करता है जिस तरीके से हमने डी सम को यूज किया था। देखिए मैंने इसकी सबसे पहले उन तमाम जितने भी इसके फील्ड्स थे उनको यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया, और अब मैं डी काउंट को यहाँ पे यूज करूंगा, और जैसे जैसे आप इसका क्राइटेरिया को फिल करते चले जाएंगे वैसे वैसे, लेकिन बेहतर ये है कि हम काउंट डी काउंट ए को यूज कर लें, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि काउंट ए हर मतलब न्यूमेरिक को भी काउंट करता है और वैल्यूज को भी। तो ये ना हो कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू हो जो कि टेक्स्ट हो, मतलब जो नंबर हो, और हम उसको काउंट करना चाहें, तो क्यों ना हम पहले ही काउंट ए, डी काउंट ए को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर ये मांगता क्या है, ये मांगता है आपसे डेटाबेस। तो ये कंप्लीट डेटाबेस मैंने यहाँ पे दे दिया, और इसको हम एब्सोल्यूट भी कर देते हैं। नेक्स्ट ये मांगता है फील्ड, किसको आप काउंट करना चाहते हैं, सेल को, एक्सपेंस को, बैलेंस को, सिटीज को, मंथ को, किसको करना चाहते हैं। तो हम करना चाहते हैं जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेल को करना चाहता हूँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ सेल, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे पास क्राइटेरिया आएगा वो क्या है, वो क्राइटेरिया रेंज वो ये है, और इसको भी अगर फिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। इंटर को प्रेस करें तो कितना आ गया 27। ये कह रहा है कि सेल यहाँ पे 20, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया अभी फुलफिल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जनवरी लिख लूं, तो अब ये जनवरी में कितनी सेल हुई है, उनकी जो टोटल काउंट है वो क्या है, वो 9th है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फैसलाबाद लिख लूं तो जनवरी का फैसलाबाद कितना है, 4 टाइम है। इसी तरीके से मैं अगर फैसलाबाद की उस सेल को काउंट करना चाहता हूं, जनवरी फैसलाबाद, 2 क्राइटेरिया फिल हो गए। तीसरा क्राइटेरिया इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000, तो अब कितना है, अब 1 है। मतलब यह है कि जनवरी फैसलाबाद में जो सेल की है इसने ग्रेटर देन 50,000 वाली, वो 1 टाइम है, वो एक ही दफा की है। अब देखें मैं यहाँ पे फरवरी लिखता हूँ और फैसलाबाद, तो फैसलाबाद में इसने ग्रेटर देन 50,000 की कोई सेल नहीं की। अगर यहाँ पे मैं लाहौर लिखता हूँ तो आपको यहाँ पे देगा क्राइटेरिया कि इसने 2 टाइम जो है वो सेल की हुई है। तो इस तरीके से आप डी काउंट को यूज कर सकते हैं। डी काउंट में मैंने बताया था कि आपका ये जो फील्ड होती है जिसको आप काउंट करना चाहते हैं, इसको आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं और आप इसका यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो क्या बन रहा है 1 2 3
मेरा ख्याल 3, हाँ 3। तो यहाँ पे हम अगर 3 लिख देंगे तो अभी भी आपको वही रिजल्ट देगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मंथ, सेल, सिटी वगैरह ये फील्ड्स हैं। अगर हम इनके नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, क्योंकि डी काउंट ए क्या करता है, मैं एक दफा फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, डी काउंट और ए। तो डेटाबेस तो मांगता है ना, ये कंप्लीट डेटाबेस हमने यहाँ पे दे दिया। फिर जब कामा लगाया तो ये फील्ड कौन सी है, ये जो यहाँ पे आपको फील्ड नजर आ रहा है, ये वो फील्ड है जिसको हम काउंट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा था कि इस फील्ड का नाम भी आप दे सकते हैं और इसका इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं। मैंने पहले यहाँ पे सेल का दिया था तो 3 दिया था, मैं यहाँ पे अब 2 दे देता हूँ सिटीज का, ठीक है। सिटी यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। मैं इस फील्ड का नाम यानी सिटी भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखना चाह रहा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ पे मैं ये पूरे का पूरा क्राइटेरिया रेंज दे देता हूँ, इंटर को प्रेस करें तो क्या है जी, 2 टाइम यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं फरवरी को हटा दूं और लाहौर को हटा दूं तो अब एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो जितने जितने आप क्राइटेरिया फुलफिल करते जाएंगे उतना उतना आपको यहाँ पे आंसर आता जाएगा। देखें मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुल्तान को काउंट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें मुल्तान 11 टाइम, लेकिन मैं जनवरी में मुल्तान को काउंट करना चाह रहा हूँ तो अब 3 टाइम, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ जाती है तो आप वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।